माता पिता पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, वो लड़की, वो माँ, वो आया उस बच्चे को लेकर घूमती फिरती है, रोटी खिलाती, पानी पिलाती, चाय पिलाती, दूध पिलाती, सुलाती, खिलाती, तैयार करती, वो आया। और माता पिता पार्टियों में एंजॉय कर रहे हैं, माता पिता घूम रहे हैं, माता पिता जा रहे हैं, माता पिता इधर उधर घूम रहे हैं, और वो घर में जिसको बच्चे को संभालने के लिए रखा गया है वो बच्चे को संभाल रही है। अब एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, बच्चे का प्रेम माता पिता से रहेगा क्या? जम के बोलिए जरा। नहीं रहेगा। जब बच्चे का प्रेम बचपन से ही माता पिता से अलग हो जाएगा तो फिर बुढ़ापा आने पर आप अपनी औलाद से आसक्ति क्यों रखते हो कि ये मुझे चाय पिलाएगा? तूने बचपन में उसको कपड़े नहीं पहनाए, तूने बचपन में उसको रोटी नहीं खिलाई, तूने बचपन में उसको श्रृंगार नहीं किया, तो क्या औलाद बुढ़ापे में तुम्हारा कुछ करने वाली है? तो जिन जिन की औलादें दूसरों की गोद में पल रही हैं वो तैयारी कर लेना वृद्धाश्रम की, एक एक अटैची तैयार करके, एक एक अटैची अभी से तैयार कर कर रख लो, क्योंकि बच्चों में प्रेम आप जागृत करोगे तो बच्चे, माना आपको नौकरी से फुर्सत नहीं है, आपको कमाने से फुर्सत नहीं है, पत्नी भी नौकरी पर जा रही है, पति भी नौकरी पर जा रहा है, पर ईमानदारी से बोलो पूरा जीवन, आधे से ज्यादा समय, आधा ही समय समझ लो कि जिंदगी के 100 साल में से 50 साल तुमने कमाने में निकाले। अब हिसाब लगाइएगा जरा, कितने साल कमाने में निकाले? जम के बोलो जरा। 50 साल तुमने कमाने में निकाले। 50 साल तो कोई नहीं कमाता, 60 साल तक कमाते हैं लोग, गवर्नमेंट भी रिटायर 60 के बाद ही करती है। तुमने कमाने में 60 साल निकाल दिए, कमाने में तुमने 50 साल निकाल दिए। अब जितना पैसा तुमने शरीर को खूब काम में झोंका, खूब काम में झोंका, खूब भट्टी में झोंका, 8-8 बजे से जा जाकर दुकान पर झोंका, खूब काम करा, खूब काम करा, शरीर का घुटना, कमर, पीठ, सिर, आंख, नाक, मुंह सब बेकार कर लिया। अब 50 साल तुमने कमाया, अब वो 50 साल तुमने जो कमाया वो 50 साल इस शरीर में बीमारी में खर्च करो और डॉक्टर को भरो, लगाओ। 50 साल पहले पैसे को कमाओ, इस शरीर को खूब भट्टी में झोंक दो, और 50 साल बाद जो तुमने लाखों रुपए बैंक में जमा करे हैं, इस शरीर की हड्डी कलपुर्जे को सही करने में वो 50 साल जो कमाया वो इसमें झोंक दो। अब ना तो तुम जिंदगी का एंजॉय कर पाए, ना अपनी जिंदगी को सही जी पाए। 50 साल कमा कमा के मर गए और 50 साल डॉक्टर में भर भर के मर गए, और बाकी का समय था तो औलाद ले जाके आग लगा दी शमशान में। 13 दिन बाद नुक्ती और गुलाब जामुन और खोपरा पाक खा गए, गया जीवन सब। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे ओ धान के कटोरे वालों, अच्छे से सुन लो जरा, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं गया। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज को कथा करना नहीं आती, हम तो पगले हैं, माना हमें कथा नहीं आती, पर तुमको भी तो जिंदगी जीना नहीं आती। अगर तुम्हें जिंदगी जीना जिस दिन आ जाएगी तो हम में भी कथा करना आ जाएगी, पक्का। तुम जीना सीख लो, हम कथा करना सीख लो। जियो जियो, खूब अलमस्त जियो। अभी वो टीवी पे देखा था बीच में और अखबार में आया था, ना जाने वो कहाँ का था, यूपी वूपी का था कहीं का, खूब पैसा मिला उसके यहाँ। दादा तुम्हें नाम मालूम हो तो बता दीजिए रे, हैं कौन से गांव का? हाँ जो भी नाम हो, कौन से गांव के थे वो? कानपुर के। कितना मिला, और उसका अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़े फिएट गाड़ी थी, बस उसी में घूमता था, और मोटरसाइकिल पुरानी थी उस पर घूमता था। अब ईमानदारी से बोलो, कमाया कमाया कमाया, जोड़ा खुद के शरीर पे भी कभी
खर्च नहीं कर पाया, आखिरी में दूसरे आए और उठा कर ले गए। बस यही जिंदगी है, हमने जिंदगी भर संभाला, आखिरी में चला गया। यही जीवन है। जोड़ो, मना नहीं। एक दुकान की जगह 10 दुकान खोलो, मना नहीं। 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कमाओ, मना नहीं। पर जितना कमाओ उसमें से आधा अपने शरीर पर भी खर्च करो। फुल एंजॉय से जिंदगी जियो, एकदम एंजॉयफुल जीवन। रो रो के नहीं जीना। जरा सी छोरा सुन नहीं दिया, बहू ने ये कह दिया, पत्नी सुने नहीं, पति ये बोल गया, हमारा रुपया वो खाकर भग गया। अरे जाने दो, भाग्य में होगा तो वापस आएगा। किसके लिए रोना हमको, किसके लिए? भरोसा दृढ़ बनकर, विश्वासपूर्ण। एक माँ ने पत्र लिखा है कि गुरुजी हमारे परिवार में, हमारे पत्र में लिखा है, मेरे पति ने कहा गुरुदेव, अगर शिव महापुराण की कथा गुरुजी कहते हैं कि टीवी पर सुनो, और सुनने के बाद अगर रोग अच्छा हो सकता है, तो मैंने टीवी पर कथा सुनता हूं एक बार गुरुजी की, और मुझे दमे की बीमारी है, मुझे खांसी की बीमारी है। अगर कथा सुनकर मेरा दमा और खांसी ठीक हो सकता है तो मैं मान लूंगा शंकर को। ये बहन ने पत्र लिखा है, श्रीमती ईश्वरी साहू, जयतानगर, जिलोसपुर, छत्तीसगढ़। क्या है समझ लेना। कहीं बैठी हैं, हाथ उठाओ। आप ही हैं दीदी? दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव बोलिए, हर हर महादेव। उन्होंने लिखा है, मेरे पति ने कहा अगर टीवी पर कथा सुनने से रोग मिटता है, सियोर वाला महाराज छाती ठोक ठोक कहता है व्यासपीठ से कि कथा सुनो, हर चीज का हल मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैं कथा सुनता हूं, अगर मेरे दमे की बीमारी और खांसी ठीक हो जाती है तो मान जाऊंगा। इसमें लिखा है, एक कथा सुनने के बाद जो आपने पीपल के पत्ते वाला उपाय बताया था वो करा, और खांसी और दमा दोनों ठीक हो गया। पत्र में लिखा है उन्होंने, ये पत्र है। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए दीदी, हर हर महादेव। बैठिए बैठिए, विराजिए। शिव की अगर भक्ति है, आप विश्वास रखकर, हम तो आप लोगों से भी कर रहे हैं, ये दशहरा मैदान में अगर आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये भिलाई के इस पावन क्षेत्र में दशहरा मैदान में कथा सुन रहे हो, और जिस कामना को लेकर आप कथा में बैठे हो, 7 दिन की कथा है, जिस कामना को लेकर बैठे हो, जब जब कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आए और आपकी कामना आप शिव जी को बताएं, बस जिस कामना से बैठे हो शंकर का अनुमोदन कर कर बैठना। मेरे भोलेनाथ सती मैया के साथ कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने गए थे, और कुंभज बाबा के यहाँ भगवान शंकर के मन में आ गया था कि मुझे राम का दर्शन करना है, तो वापिस जाते समय राम का दर्शन मिला। सती मैया के मन में आ गया था कि मेरे शादी के बाद मेरे पति मुझे कथा सुनाने लाए, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। और वो सती मैया का शरीर उन्हीं के पिता के यहाँ जलकर भस्म हुआ था। कथा में जब जब बैठो तो कामना लेकर अगर बैठे हो, भगवान से मिलन की कामना है, भक्ति की कामना है, श्रद्धा की कामना है, कोई मन में भाव आया है, तो बाबा उसको स्वयं पूर्ण करता है, कोई दूसरा नहीं, शिव पूर्ण करता है। जिसके घर में आए हो व्यवस्था वो करेगा, हम काय को व्यवस्था करें? कथा करने किसने बुलाया? कामाख्या सेवा समिति भिलाई दुर्ग ने। इन्होंने दोनों चीज लिखी है, भिलाई और दुर्ग। इनकी दोनों चीज लिखने से हम समझ गए, क्योंकि कथा हो रही है भिलाई में, हमें रुकाया है दुर्ग में। हम जब ये लिखा हुआ जब नवेगांव में आया था ना पर्चा कि माँ कामाख्या सेवा समिति भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ ग्राउंड स्कूल दशहरा मैदान सेक्टर 7 भिलाई, ये वही पर्चा। तो हमने आशीष से भी कहा था कथा भिलाई में है कि दुर्ग में, तो कहने लगे अब ये तो नहीं कह सकते। तो हमने कहा भिलाई और दुर्ग है कितनी कितनी दूर? तो क्या हमको तो ये भी नहीं मालूम। तो हमने कहा जरूर ये ना कुछ तो बात है, भोलेनाथ जी ने अगर भिलाई दुर्ग लिखा है तो कहीं संबंध तो इनका पक्का है। तो कथा भिलाई में है, महाराज रुका दुर्ग में। शिवजी अगर लिखाया है तो कहीं ना कोई बात तो जरूर है। अच्छा, महिला मंडल ने भिलाई में रुकाने की व्यवस्था भी सोची कि हम भिलाई में रुका दें, पर इनको नहीं मिली, क्योंकि पर्चे में इनने भिलाई और दुर्ग लिखा था।
तो शिव जी के पास आ गया था। तो पर्चे में जो लिखा तो बाबा ने स्वीकार कर लिया कि दुर्ग से संबंध तो रहेगा। कथा यहाँ करा, महाराज वहाँ, दादा सोएबा घर में, पांव पसारे या घर में। बाबा अंतर गई, जो मन में भाव आए। महाराज इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। खूब भगवान की भक्ति में दिन निकालो, रात निकालो, भगवान शिव के स्मरण में निकालो। निंदा करने वाले निंदा करेंगे, बुराई करने वाले बुराई करेंगे। हम तो यहां तक कहते हैं कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि आदि पर भी अगर कोई किसी की भी बुराई करता है, करबद्ध निवेदन है, आप कभी उसका साथ मत देना, एक कमेंट्स मत करना, नहीं तो पापी के चक्कर में वो गेहूं के साथ, अरे बोलो तो, गुण भी पिसा जाता है। इसलिए अपने नहीं देना इनका साथ। ये लिखे कुछ भी लिखे, ये बोले कुछ भी बोले, पर अपने साथ अपन है का। और महाराज कौन रहा? ये कोरोना महामारी ने सबको दिखा दिया है महाराज जी। कोई किसी का नहीं यहाँ, बस वादे हैं, वादों का क्या। कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब वादे। तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे जीवन जियो, पर शंकर का नाम लेकर, भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, भगवत नाम को धारण कर कर जीवन जियो। शुरुआत भी तुम्हारी शंकर से होना चाहिए और अंत भी तुम्हारा शंकर से होना चाहिए। महाराज मकान तुम्हारी पसंद का होगा और मसान शंकर की पसंद का होगा कि किस जगह पर ले जाकर आग लगवाएगा, ये उसको मालूम है, हमको नहीं। ब्रह्मा जी के एक अश्रु से एक बानर उत्पन्न हो गया। थोड़ा उपद्री था, राक्षस प्रकार था, उपद्री प्रवृत्ति। शिवजी मिलने के लिए आए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी नहीं थे, पर भगवान शंकर को पछतावा हो रहा है कि मैंने ब्रह्मा को क्यों अपशब्द कह दिया, मैंने ब्रह्मा को क्यों समझाया। मैंने ब्रह्मदेव को ये बात क्यों कही। ये पछतावा शिव को हो रहा। जैसे एक नारी, जैसे एक स्त्री रोती है पछतावे में, शिव को वो पछतावा हुआ। अश्रु शंकर भगवान का भूमि पर गिरा। उस सुमेरु पर्वत पर ही एक तालाब बन गया। उस तालाब को जब शंकर जी ने देखा तो सोचा कि यह तालाब तो था नहीं, पर प्रकट हुआ है, इसलिए इस तालाब पर मेरे प्रायश्चित का अश्रु निकला है। मेरे जीवन का बदलाव, मेरे हृदय का बदलाव हुआ है। इसलिए इस तालाब में जो स्नान करेगा, पुरुष अगर इस तालाब में कभी स्नान करता है तो वो नारी बन जाएगा और बड़ी सुंदर नारी बनेगी। प्रायश्चित का जब स्नान व्यक्ति को होता है, इस मन को जब वो प्रायश्चित में डुबोता है तो महाराज वो सुंदर बनकर प्रकट होता है, सुंदर बनकर। प्रायश्चित में सुंदरता है।
हम बहुओं से भी कहते हैं, हम माताओं से भी कहते हैं, अगर गलती हो गई ना गलती, जाकर सास के गले लग लो, सास के पांव पकड़ लो, और ये आशा मत रखना कि गलती सास की है तो सास क्षमा मांगेगी या सास सॉरी कहेगी। नहीं नहीं, वो बड़ी है। और पहले भी कथा में कहा, सबसे बड़ा कौन होता है? जो झुक गया। झुकने वाले की बड़प्पन ज्यादा होती है। अगर सास बड़ी है और वो झुक गई तो और बड़ी हो जाएगी। इसलिए उससे भी बड़ा अगर आपको बनना है तो गलती किसी की भी हो, पर आप छोटे हो ना, एक बार क्षमा मांगने में, गले लगाने में, सॉरी बोलने में, चरण छूने में कुछ नहीं जाता। प्रणाम कर लीजिए। ऐसा हो गई ना गलती, कुछ नहीं बिगड़ेगा। रोज पड़ोसन के यहां कचरा फेंकने से अच्छा कभी कभी फूल भी फेंका करो। रोज पड़ोसन के यहां गलती निकालने से अच्छा है कि दीपावली दशहरे पर कुछ मिठाई भी भेजा करो। उसको अच्छा लगेगा, तभी तो उसके दिल में आएगा कि मेरी पड़ोसन अच्छी है, उसके यहाँ पूजन पाठ होता है, वो कुछ भेजती है। दशहरा मैदान में कथा चल रही है, वो कथा में जाती है ना तो मुझे बेलपत्री भी लाके देती है। इतनी अच्छी पड़ोसन कहाँ मिलेगी? वो खुद खुश होगी। और तुम रोज रोज झगड़ा करोगे तो उसके मुंह से सुबह से शाम तक केवल बद्दुआ ही निकलेगी। ना तुम्हारा धन उसको चाहिए, ना उसका धन तुमको चाहिए। तुम भी ऐसे नहीं हो कि किसी का धन तुमको चाहिए। जितने लोग कथा में बैठे हो ना, और जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, इतना तो मेरा विश्वास कहता है कि आपको किसी के धन की जरूरत नहीं है। आपको तो महादेव के धन की जरूरत है कि वो देगा, तब जाकर हमारा कार्य सफल होगा। हमें किसी का धन नहीं चाहिए और ना हमें किसी की दौलत चाहिए। कोई किसी का धन मिल भी जाएगा तो कितने दिन चलेगा? किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया, हार मिल गया, चेन मिल गई, अंगूठी मिल गई, कितने दिन चलेगी? पर अगर उसने आवाज पकड़ रहा है भाई, अगर उसने कृपा कर दी, उसने दया कर दी, और जो एक बार दे दिया तो उसका सुख ही दूसरा हो। उसने अगर दिया है फिर सोचना नहीं है महाराज। जो इसमें स्नान करेगा उसका रूप बदल जाएगा, वो सुंदर हो जाएगा। अब ये बानर को नहीं मालूम था जो उपद्रवी था, इतना उपद्रव मचा रखा था इसने, इतना उपद्रव मचा रखा था, इतना उपद्रव मचा के रखा था, चारों तरफ उपद्रव मचा रहा था। एक दिन ये बिना सोचे समझे उस तालाब में अपने राज्य का आनंद करते हुए नहाने के लिए चला गया। नहाने के लिए गया और इसका रूप चेंज हो गया। ये पुरुष से स्त्री बन गया, बंदर से सुंदर अप्सरा जैसा बन गया, इतना सुंदर बन गया। और इसने खुद तालाब के जल में जब अपना मुख देखा तो इसको पछतावा होने लगा। बताओ, मैं इतना वीर था, इतना प्रबल था, और मुझे स्त्री जैसा स्वरूप मिल गया, मुझे स्त्री जैसा स्वरूप। अब बैठा था, अब बैठा था बोले कि बैठी थी, तो इतना सुंदर स्वरूप धारण कर कर सुमेरु के शिखर पर बैठा, स्त्री का स्वरूप। रामचरितमानस में दो ऐसे हैं जिनकी माता थी पर गर्भ से नहीं जन्मे थे, एक बाली और एक सुग्रीव। जिनकी माता थी पर ये गर्भ से नहीं जन्मे। माता तो थी इनकी पर ये गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ है। महाराज वो थे बाली और जम के बोलो सुग्रीव, ये दो थे।
और ये सजकर श्रृंगारित होकर शिखर पर बैठी हुई थी। महाराज इतने में वहीं से इंद्र और सूर्यदेव का आगमन हुआ। दोनों ने देखा तो इंद्रदेव ने सूर्य देवता से कहा, कितनी सुंदर नारी बैठी है, अप्सराएं भी इसके आगे फीकी है, इसके बाल कितने सुंदर हैं, बस बाल पर दृष्टि पड़ गई। तो महाराज एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम था बाली। मात्र बाल पर दृष्टि पड़ी तो बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था बाली। और इतने में सूर्य देवता, सूर्य नारायण भगवान देख रहे थे, सूर्य देवता देख रहे थे। सूर्य देव ने उसकी ग्रीवा को देखा, गले को देखा, इसका गला कितना सुंदर है जिसमें यह हार पहनी हुई। ग्रीवा को देखा तो एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था सुग्रीव। बाली बाल को देखकर, सुग्रीव ग्रीवा को, दोनों प्रकट। इंद्र का बल बाली में था और सूर्य का तेज सुग्रीव में था। बाली भी शंकर की उपासना करता था और सुग्रीव भी शंकर की उपासना करता था। अब एक बात ध्यान देना, बाली का जब विवाह हुआ, पत्नी का नाम था तारा। क्या नाम था? तारा। कहां से प्रकट हुई थी है? जो देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा था, उस मंथन में बाली और सुषेण वेद, इन दोनों का बहुत ज्यादा सहयोग था। मंथन के समय पर बाली और सुषेण वेद, जिसने लक्ष्मण जी को संजीवनी दी थी, ये दोनों साथ रहते थे और दोनों का प्रबल सहयोग उस मंथन में था। जो देवता और राक्षस मिलकर मंथन कर रहे थे, सुषेण वेद को और बाली को क्यों रखा गया था? क्योंकि बाली भी बलवान था और सुषेण वेद ज्ञानवान था। सर्प, सांप का जब मथते समय उसका फैन निकलता था, मुख से विष प्रकट होता था और जिन जिन को वो विष लग जाता था उसके प्राणों के घात होने लगते थे। तो सुषेण वेद उनको औषधि देकर वापिस अच्छा कर लेता था। इसलिए मंथन में दोनों का होना जरूरी था, बाली का भी था और सुषेण वेद का भी था। दोनों मंथन में लगे हुए थे, सेवा में लगे हुए थे। कथा कोई भी कराए, मंथन कोई भी कर रहा हो, पर सेवा मूल है। कथा कोई भी कराए, सेवा मूल है कि आप क्या सेवा में लगे हुए हैं। कोई व्यवस्था संभालने में लगा है, कोई बैठने की व्यवस्था करने में लगा है, कोई फलहार व्यवस्था में लगा हुआ है, कोई स्वल्पाहार व्यवस्था में लगा। तो ये सेवा मूल है अपनी जगह पर। मंथन करने वाले मंथन कर रहे हैं, पर बाली और सुषेण वेद ये दोनों सेवा में लगे हुए थे। मंथन करते करते 14 रत्न प्राप्त हुए। उस 14 रत्न में एक अप्सरा भी निकली। चौदह रत्न में एक अप्सरा भी निकली है। उस अप्सरा में प्रबल अप्सरा थी तारा, बड़ी सुंदर थी। और जैसे ही प्रकट हुई तारा, जैसे ही प्रकट हुई वो अप्सरा, जैसे ही प्रकट हुई तारा, तारा को यहां बाली ने भी देख लिया और सुषेण वेद ने भी देख लिया और दोनों ने कह दिया कि इससे विवाह करना चाहते हैं, इसको हम अपना बनाना चाहते हैं। अब बात यहां अड़ गई कि इन्होंने वो मंथन को रोक दिया उस अप्सरा के चक्कर में, तारा के चक्कर में। बाली कहे इसको मैं रखूंगा और सुषेण वेद के मैं इसको रखूंगा। दोनों खड़े हो गए। मंथन जब
बंद हो गया, क्योंकि मंथन इसलिए बंद हो गया था क्योंकि सर्प का जो विष निकल रहा था वो देवता राक्षसों को लग रहा था, सब घायल हो चुके थे। अब ना तो सुषेण वेद उनका इलाज कर रहा था, ना बाली उसमें बल प्रदान कर रहे थे। तो बड़े घबरा गए देवता उन घबरा कर उस अप्सरा को ले जाकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ये अप्सरा निकली है, 14 रत्न में एक रत्न अप्सरा, ये तारा नाम की सुंदर नारी प्रकट हुई है, क्या करना है इसका? भगवान विष्णु ने कहा, क्या चाहते हैं? बाली कह रहा है मैं इसको अपनाऊंगा, सुषेण वेद कह रहा मैं अपनाऊंगा। भगवान विष्णु निर्णय नहीं दे पाए तो शंकर जी के पास ले गए, शिव जी के पास। भगवान शिव के पास ले गए। शंकर भगवान तो बैठे थे अलमस्त में। पूछा क्या बात है? भगवान विष्णु बोले, प्रभु आपके पास आए हैं। क्यों? फिर देख लीजिए कितनी सुंदर बात लिखी है शिव महापुराण के अंतर्गत। मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी जब चक्कर में पड़ जाते थे, कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाते थे, तब देव अधिदेव महादेव को याद करते थे कि शंकर हमें निर्णय तक पहुंचाए, हमें निर्णय तक पहुंचाए। एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णय को बदल देता है महाराज। उसका क्या भाव था, वो क्या उसकी किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ था, उस दुख को केवल उसका एक लोटा पानी उसको सुख की ओर ले जाता है। एक लोटा जल। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, रख लो, वापिस रख लो, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप तो चढ़ाओ, साथ में अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इनको भी कहो कि एक लोटा पानी शिव को चढ़ाने में कुछ घटता नहीं है। 3 दोष मिट जाते हैं। पहला वास्तु, दूसरा पितृ, तीसरा कालसर दोष। ये 3 दोष शंकर जी पर एक लोटा पानी चढ़ाने से मिट जाते हैं। पानी मंदिर का नहीं, पानी अपने घर का लेकर जाओ। मंदिर का अगर पानी लिया है 1 लोटा तो 1 रुपया दान पेटी में चढ़ाओ, 2 रुपया चढ़ाओ। पर अगर मंदिर का लोटा ले रहे हो, मंदिर का पानी ले रहे हो, मंदिर की बाल्टी ले रहे हो, तो हमें फ्री में पानी नहीं चढ़ाना, हमें 1 रुपया 2 रुपया दान पेटी में डालना है, ब्राह्मण देवता के हाथ में देना है। गुरुजी हमने आपकी बाल्टी ली, गुरुजी हमने ये लोटा लिया, गुरुजी हमने पानी लिया, ये ब्राह्मण देवता, ये आपका बाल्टी का, पानी का, लाइट का जो खर्चा हुआ होगा पानी भरने में, ये उसका, ये आपने जो परिश्रम करा बाल्टी भर कर रखी गुरुदेव, ये उसका। आप ब्राह्मण देवता को 2 रुपया 5 रुपया जो भी है, 1 रुपया 2 रुपया जो दान पेटी में है, अगर मंदिर का पानी प्रयोग में ले रहे हो तो वहां पहले दो, उसके बाद प्रयोग में ले, उसके बाद में, नहीं तो अपने घर से लेकर जाओ 1 लोटा पानी। नियम बनाओ, जरूरी है। और अगर 1 लोटा पानी भी आप शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो फिर निवेदन करूंगा, बहुत अगर दुखी हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो, नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, अगर कुछ भी नहीं दे सकते तुम शंकर भगवान को, तो प्रसन्न होकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाओ और शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा करना प्रारंभ कर दे। 3 महीने में भाग्य चमका देगा। 3 महीने लगेंगे भाग्य चमकाने में। तू उसका फर्श चमका, उसकी सेवा में लग जा, उसके मंदिर की सफाई में लग जा, वो भी तेरे जीवन में से दुख दरिद्र बाहर कर देगा। कर सेवा तू। कोई जल चढ़ा कर गया, बेलपत्री चढ़ा कर गया,
कोई चावल चढ़ा कर गया, कोई मूंग चढ़ा कर गया, कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई दिया लगा कर गया, तू जा। और आज मन में विचार कर कर जाना, मुझको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाबा की सेवा करना है, मैं जल भले ना चढ़ाऊं पर मंदिर में झाड़ू और पोछा लगा दूंगा, मंदिर की सफाई मैं कर दूंगा, और प्रसन्नता आपके जीवन में अपने आप बाबा देते जाएगा। आप उसकी सेवा में तो लगो। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या हम झाड़ू पोछा करेंगे अच्छा लगेगा? अरे भाई, अपने घर की तिजोरी की सफाई कोई नौकर करता है क्या? अपने घर में तिजोरी है, उसकी सफाई दीपावली पे किस किस के घर में तिजोरी और अलमारी की सफाई नौकर करेगा? काम वाली करेगी? नहीं, तिजोरी और अलमारी की सफाई घर का मालिक करता है। उसी तरह शंकर के दरवाजे की सफाई घर का मालिक करता है। महाराज आप करिए, वो देने में कमी ना रखेगा। उसके दरवाजे पर तो 33 कोटि देवता आकर धोख लगाते हैं महाराज, उसके दरवाजे पर बैठे रहते हैं, उसके द्वार पर बैठे रहते हैं। चले मेरे भगवान विष्णु भगवान शिव के पास में, भगवान शंकर से विनती करने जा रहे हैं, भोलेनाथ ये अप्सरा निकली है जिसका नाम तारा है, और ये अप्सरा इसको बाली भी मंग रहा है, इसको सुषण वेद भी मंग रहा है, अब आप बताओ ये किसको दी जाए? शंकर भगवान के पास में भगवान विष्णु लेकर पहुंच गए। अब भगवान तो भक्तों का तो दुख झेलने के लिए भगवान बैठा है। भगवान का मतलब ही क्या कि अगर भक्तों का दुख ना झेले, हाँ आप कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे जीवन में ये दुख है, हमने ये करा, हमने वो करा, दुख नहीं कट रहा, क्या बात है? हो सकता है दुख भारी हो, पर चिंता मत करना, उसके दरवाजे से कहीं मत जाना। दुनिया के लोग कहेंगे कि अब एक काम कर शंकर जी, अगर तेरा दुख नहीं काटा तो तू हमारे इसमें आ जा, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, भटकना मती, एक ही दरवाजे पर बैठे रहना। 10 खड्डे खोदने में पानी नहीं निकलेगा, एक बोरिंग ऐसा गहरा करवा दो कि पानी निकल के माने, तब तक बंद मत करो मोटर को, निकल 100 नहीं फीट 200 फीट 300 फीट 350 400 कहीं तो निकलेगा। एक ही जगह खोदो ना। अब 150 फीट यहां खोद दिया, 250 फीट वहां खोद दिया, कितना हो गया? जम के बोलो 350। अब 350 तो 2 जगह खोदा, उसमें कुछ नहीं निकला, इससे तो 350 एक ही जगह खोद देता, पानी निकल कर सामने आता। एक बार एक को पकड़कर भक्ति में डूब जाओ, भक्त के दुख हरने का काम मेरा देवादिदेव महादेव करता है, वो दुख हर लेगा, हरेगा दुख शंभु में। मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, वो क्यों ना हारेगा? आप एक बार दिल से उसको बोलो, जैसे आप अपने मम्मी और पापा से कहते हो ना मम्मी, बिल्कुल वही अंदाजा आपका होना चाहिए। प्रार्थना कभी सुनी सुनाई मत करना, प्रार्थना कभी सुनी सुनाई मत करना, विनती कभी सुनी सुनाई मत करना। आप तो अपने दिल से, हृदय से, मन से, जैसे आप अपनी मम्मी से, जैसे वो कहते हैं ना एक भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला, जो भेड़ चरा रहा था, बकरी चरा रहा था, भेड़ चरा रहा है, वो चराने वाला, भेड़ चराने वाला भेड़ों को इकट्ठा करता और उनके बाल में से जूं निकालता रहता, जूं निकालता उनके बालों में से, और भगवान से कहता, भगवान राम जी वन में रहते रहते तुमको बहुत सारी जूं पड़ गई होगी, मैंने सारी भेड़ की जूं निकाल दी, एक बार तुम मिल जाओ, तुम्हारी भी निकाल दूंगा। इतने में तो वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने कहा, अरे मूर्ख हो गया, पागल हो गया, बावरा हो गया, राम जी को कोई जूं होती है? आज के बाद ऐसा बोला है तो सोच लेना। उसने बोलना बंद कर दिया। सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु एक भक्त रोज तुम्हारी स्तुति करता था, शाम के समय पर बकरियां लेकर बैठता, भेड़ लेकर बैठता, रोज स्तुति करता, स्वामी वो उसने स्तुति करना बंद कर दिया। राम जी बोले, सीता तुझे अच्छा लगता था? हाँ प्रभु मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर वो स्तुति नहीं कर रहा, क्यों? कोई संत ने मना कर